बोलता मुर्गी पालो, सुअर पालो, हम ही देते जगन्नाथ महतो को। पालेगा वो? अपना बेटा को पालने देगा? मुख्यमंत्री को पालने देगा? मुख्यमंत्री पालेगा कभी? यहाँ पर जितना भी हुजूम देख रहे हैं ये सारे अनपढ़ जाहिल सब पैदल मार्च कर रहे हैं। और 81 विधानसभा के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वही सब शिक्षित हैं, वही सब यहाँ पर राज करने के लिए बैठे हैं। हम लोग रांची तैयारी कर रहे हैं 2016 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, एग्जाम कंडक्ट होगा, डेट पर डेट आता है, उसके बाद बावजूद भी डेट पोस्टपोन हो जाता है। 32 का चाहे क्या कहते हैं 80 के दे दे, से का मतलब जब नौकरी नहीं देंगे तो बिकॉज क्योंकि वो जनरल है, तो जनरल ने क्या गलती की है भाई? वो भी तो झारखंडी है, वो भी तो 100 साल या वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। सरकार वर्तमान सरकार है ये बहुत ही निकम्मी और क्या बहुत ही निकम्मी है। पहले कहती कि हम सत्ता में आएंगे 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी का बात यहाँ पे जो नियोजन नीति बनाई वही उसका कोई न बिन लोटी की कहावत है, बिन लोटी का पेंदा हो गया, इधर से उधर लुढ़क गया है। तो यहाँ का सरकार का रोजगार ही कैसे दे पाए? जो आधार होता रोजगार देने का नियोजन ही नीति सही नहीं है। ये शुरू में बोली थी कि हम 5 लाख यहाँ पे रोजगार देंगे, हम तो बोलते 5 लाख छोड़िए, उसका आप 10% में निकालते हैं तो कुल मिला के 10% भी आप रोजगार देंगे तो यहाँ के युवाओं का जो है यहाँ भला हो जाएगा। पहले तो आप नियोजन नीति जो बनाए थे वो पहले से ही पता था मुख्यमंत्री जी को कि ये रद्द होने वाला है। समझी नियति मतलब नियति बनाए हो जी जानबूझ के बनाया गया है। चोर है। क्या कुछ मांगे आपकी? बस यही नियोजन नीति लागू करवा दे, सबसे बढ़िया रहेगा। हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देख लेना इतना दिन से बर्बाद हो गया है ना। नियोजन नीति लागू करे, जितना भी वैकेंसी निकाले सारा रद्द हो जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग? अब लास्ट में आखिरकार रोड में उतरना ही पड़ा। ये हम लोग का भविष्य ना बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग को तो ना आगे बढ़ रहे हैं। बोलता मुर्गी पालो, सुअर पालो, हम ही देते जगन्नाथ महतो को। पालेगा वो? अपना बेटा को पालने देगा? मुख्यमंत्री को पालने देगा? मुख्यमंत्री पालेगा कभी? बोले। और सचिवालय में जो सीट खाली है उस पे कौन बैठेगा? आपको जो 16 से खाली है, जो 16 से सीट पूरा जो खाली है उसमें कौन बैठेगा? एक चीज बता दे रहे, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इतना सीट खाली है, लाइनमैन और एसबीओ का अभी तक नहीं निकाला। जब ये शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहा था हेमंत सोरेन, उसी समय बोला था कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे 1000 का तकरीबन लाइनमैन और एसबीओ का, अभी तक वो तक नहीं निकाला। क्या कहेंगे इनको? बोलिए। लास्ट में अंतिम में हम लोग को रोड पे उतरना ही पड़ा। और शिक्षा मंत्री तो वही है, बोलते हैं कि हम निकालेंगे, क्या करेगा वो तो साला खुद का अनपढ़ गवार है। मुख्यमंत्री तो खुद अनपढ़ गवार है, वो भी क्या करेगा? बस आप लोग से यही बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके नियोजन नीति लागू करवाए, बाकी एग्जाम करवाए, बस यही बोलेंगे। आए हुए हैं और हम लोग अभी बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रही है झारखंड सरकार से, इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। नेता हम लोग को उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हुजूम देख रहे हैं आप, यहाँ पर जितना भी हुजूम देख रहे हैं ये सारे अनपढ़ जाहिल सब पैदल मार्च कर रहे हैं। और 81 विधानसभा के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वही सब शिक्षित हैं, वही सब यहाँ पर राज करने के लिए बैठे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर अभी हमने किया है चंदा, खोलो मुर्गी वाला धंधा, ठीक है? अब बिल्कुल अब एक सोचिए कि झारखंड में इतने सारे युवक यहाँ पर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब आप लोग भली भांति जान रहे हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है क्या क्यों खड़े हैं, क्यों जा रहे हैं। तो 100% रिजल्ट लेके मैंने कह रहे हैं अपने तरह मंत्री ने बनने के लिए, वो कह रहे हैं ऐसे सुअर पालिए 100% रिजल्ट लेके, लेकिन क्या कहेगा? उनका तो कहना है ऐसे 100% से बिना पढ़ने हम पास करते रहे हैं, अनपढ़ रहे। की करो तैयारी, अभी जो जाग गया है युवा क्रांतिकारी। क्या बोलना चाहेंगे? क्या 32 का लॉलीपॉप दिया? 32 का लॉलीपॉप जब 32 का चाहे क्या कहते हैं 80 के दे दे, से का मतलब जब नौकरी नहीं देंगे तो कोई फायदा है? 1932 का जो खतियानी है ना, एक बार बाबूलाल मरांडी हमारे बीच ला चुके थे, लेकिन वो कोर्ट से फेल मार गई। अब ये सरकार क्योंकि देखिए, अगर आप स्थानीय नीति लागू कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लिए लागू कर रहे हैं, सीएम को तो ये पता होना चाहिए कि 1932 में पूरे झारखंड का सर्वे ही नहीं हुआ था। जब 1932 में सभी जिले का सर्वे नहीं हुआ तो आप एक डेट लेकर कैसे बना सकते हैं कि 1932 का खतियानी होना चाहिए? चलिए, आपने बनाया भी ठीक किया।
लेकिन एक घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा जाके छत्तीसगढ़ या यूपी में पढ़ा या अदर स्टेट में जाके पढ़ा, एक ने सिर्फ झारखंड में पढ़ाई की, तो जो बच्चा अदर स्टेट में पढ़ रहा है वो झारखंड में एलिजिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो जनरल है। तो जनरल ने क्या गलती की है भाई? वो भी तो झारखंडी है, वो भी तो 100 साल या वर्षों से झारखंड में रह रहा है। तो झारखंड को लोग 2 भाग में बांट के रखे हैं। यही तो इनकी वोट की राजनीति है। इवन आपने उर्दू को लोकल लैंग्वेज डिसाइड कर दिया, फिर हिंदी हमारी कहाँ गई? हिंदी कहाँ गई हमारी? आपने उड़िया को ले लिया, जो कि उड़िया में झारखंड में हमको नहीं लगता 5% लोग भी उड़िया बोलते होंगे, और आपने हिंदी को बाहर कर दिया यार। ये कौन सा? बंगाली रख रहे हैं तो बंगाल वाले एलिजिबल नहीं होंगे क्या? यहाँ पे बहुत सारे बंगाली भी तो रहते हैं, वो भी तो 10th सब कुछ यहीं से कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मांग है कि एक संवैधानिक आप नीति बनाओ जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो सभी के लिए अच्छा ना भाई। हर सोसाइटी को शिक्षित लोग ही चाहिए, तो हमें शिक्षित बनना। शिक्षित बन के बोल रहा है हमारे शिक्षा मंत्री जी, बोले मुर्गी पालो, सुअर पालो, ये भी कोई बिजनेस नहीं है क्या? अरे बाबा ठीक है, तो मुर्गी पालने के लिए बहुत लोग है ना, बहुत लोग तो अनपढ़ है। आपने तो 100% शिक्षित भी नहीं किया झारखंड को। आखिर क्या कारण है जो इस तरह अच्छी नियमावली अभी तक नहीं बना पाई है? ये तो देखिए, सरकार के पास अच्छे अच्छे लॉयर्स बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके जो लॉयर है वो खुद उनको बोल रहे हैं कि देखिए सर, ये संवैधानिक नहीं है, ये हाईकोर्ट में फेल मार जाएगी। लेकिन इनको तो वोट बैंक चाहिए और इनको नियुक्ति भी नहीं देनी है। अगर नियुक्ति देना रहता है इनको देगा, अच्छी नीति लाते ना भाई। आपको पता है कि ये फेल मारेगी, फिर भी आप ऐसी नीति लेकर ला रहे हो। तो सरकार से गुजारिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, इसलिए बच्चों का जो है, बच्चे का सिर्फ समय बर्बाद होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो सरकार से हमारा आग्रह है, एक झारखंडी होने के नाते, कि आप एक ऐसी नीति बनाइए कि हमारे युवा रोड पर नहीं आए, वो घर पर पढ़े। और जो गरीब माँ बाप पैसे देके बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, क्या करेंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे? रांची में रहना तो ऐसी मुश्किल हो रखा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के हित में सोचे, और जो चीज आपके हाथ में, आप विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आखिर सरकार ऐसा क्यों करे? लगातार 1 साल से छात्र रोड पे हैं, कभी भाषा को लेके, कभी खतियान को लेके, अब नियुक्ति को लेके। देखिए, सरकार का शिक्षा मंत्री जो है ना, उनको शिक्षा है ही नहीं उनके पास। तो जब शिक्षा मंत्री के पास ही शिक्षा नहीं है तो क्या नीति बनाएगा भाई? कई बोलता पारा टीचर निकाल देंगे, कई बोलता कि टीचर का 50,000 नियुक्ति आ रहा, नियुक्ति के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जेटेट 2016 में हुई है, उसके बाद से कोई जेटेट भी नहीं हुई है। तो सरकार क्या कर रही है यही समझ में नहीं आ रहा। हमारे हेमंत चचा जो हैं बोले थे कि हम नियुक्ति वर्ष मनाएंगे, सभी बच्चों को जॉब देंगे, नियुक्ति वर्ष में 9 भी नहीं हुआ इनका। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा यार ये सब। तो सरकार से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है, जो समझे सरकार कि ढंग से छात्र के हित में निर्णय ले। नहीं तो जब छात्र जब सड़क पर आ जाएंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। अभी तो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि हमारी बात माने। छात्र आपके ही हैं, आपके ही प्रदेश के छात्र हैं, बाहरी छात्र नहीं है जी। तो आप सुनते क्यों नहीं है? wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।